Assalamu alaikum students, I'm your science teacher and I hope you all doing well and enjoying your holidays. Students, हमने सोलर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट टू 12 क्वेश्चंस हो गए थे, एक्सप्लेनेशन हो गई थी. आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है. द क्वेश्चन इज़ व्हाट इफ़ेक्ट डज एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन हैव ऑन मोस्ट सैटेलाइट्स. Earth's atmospheric drag slows down a satellite, reducing its speed so much that gravity pulls it back to Earth. Friction causes most satellites to burn up as they enter the atmosphere with high speeds. Students, have you ever rubbed your hands together very fast? What happens? Your hands become warm. This happens because of friction. ठीक है स्टूडेंट्स, कभी आपने दोनों हाथ तेज़ रगड़ कर देखें. ठीक है, क्या महसूस होता है? हाथ गर्म हो जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह सैटेलाइट्स के साथ भी होता है. ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन खाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन? एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन क्या होती है? द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. स्टूडेंट्स, अर्थ की गिर्द हवा की एक लेयर होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. जब सैटेलाइट इस हवा में से गुजरता है तो उसके जो हवा के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, वो रगड़ खाता है सैटेलाइट. इसी रगड़ को हम एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन या एटमॉस्फेरिक ड्रैग कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है. ठीक है, सैटेलाइट बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा होता है. जब वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. ठीक है, इसी वजह से ज़्यादातर जो पुराने सैटेलाइट हैं वो जल कर ख़त्म हो जाते हैं. देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, व्हाई डज़ द सैटेलाइट स्लो डाउन? ठीक है, एयर पुशेस अगेंस्ट द सैटेलाइट. ठीक है, एयर जो है वो सैटेलाइट को पुश करती है, जो इसकी स्पीड को कम कर देती है. जब स्पीड कम हो जाती है तो अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेती है. स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आप सोचिए, आप साइकिल बहुत तेज़ चला रहे हैं. ठीक है, अगर सामने से तेज़ हवा आए तो साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, और स्पीड कम हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह एटमॉस्फेयर भी सैटेलाइट की स्पीड को कम कर देता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन ऑर्बिट. एंड ऑर्बिट इज़ द पाथ दैट अ सैटेलाइट फॉलो अराउंड अ प्लैनेट और अ स्टार ड्यू टू ग्रेविटी. फॉर एग्जाम्पल, द मून ऑर्बिट द अर्थ एंड द अर्थ ऑर्बिट द सन. Students, have you ever seen athletes running on a circular track? They always follow the same path. ठीक है, they do not run randomly. Students, क्या आपने स्कूल के स्पोर्ट डे में रेस देखी है? रनर्स हमेशा ट्रैक के अंदर ही दौड़ते हैं. ठीक है, वो इधर उधर नहीं दौड़ते. बिल्कुल इसी तरह प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स भी स्पेस के एक मुकर्रर रास्ते पर चलते हैं. ठीक है, इसी रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं. जैसे अर्थ जो है वो सन की गिर्द अपनी ऑर्बिट में घूमती है. ठीक है, मून अर्थ की गिर्द अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं. स्टूडेंट्स, ये अपना ऑर्बिट क्यों नहीं छोड़ते? वो एक ही ऑर्बिट में क्यों मूव करते हैं प्लैनेट्स? सन्स की ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, द सन्स ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट मूविंग इन देयर ऑर्बिट. आप डे लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो स्कूल में रेस का ट्रैक बना हुआ होता है. ठीक है, सब स्टूडेंट्स उसी ट्रैक पर दौड़ते हैं. अगर कोई ट्रैक से बाहर निकल जाए तो रेस ख़राब हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह प्लैनेट्स भी अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what are the types of an orbit? Polar orbits, geostationary orbit. Polar orbits passes over the north and south pole while covering the whole earth, and geostationary orbit moves around the earth in the same direction as earth rotation. स्टूडेंट्स, जो पोलर ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें जो सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक घूमता है और पूरी अर्थ को कवर करता है. जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो सैटेलाइट जो है उधर उसमें जो सैटेलाइट होते हैं वो इक्वेटर के ऊपर एक ही पोजीशन में नज़र आता है. ठीक है, और हमेशा एक ही एरिया को कवर करता है. अगर आप इसको समझना चाहें तो मैं डे लाइफ एप्लीकेशन समझाती हूँ. स्टूडेंट्स, अब आपके हाथ में एक कैमरा है. ठीक है, और टीचर कहती है पूरे स्कूल की फ़ोटो लो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप हर क्लास के पास जाओगी, हर जगह घूमोगी और सबकी फ़ोटो लोगी. ठीक है, पोलर सैटेलाइट भी बिल्कुल ऐसे ही करता है. ठीक है, ये अर्थ के ऊपर इधर से उधर घूमता रहता है. ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे पूरी अर्थ को देख लेता है. इसका काम होता है पूरी दुनिया का वेदर देखना, फ्लड या आग कहाँ लगी हुई है, ठीक है, देखना, मैप्स बनाना. ठीक है, ये इसका काम होता है. अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो अब आप दूसरी तरफ आप देखो तो आप स्कूल के गेट पर खड़ी हो. ठीक है, और वहीं से सिर्फ गेट को देख रही हो, तो आप कहीं और नहीं जा रही.
तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी ऐसे ही होता है, ये एक ही जगह के ऊपर रहता है, ठीक है, और हमेशा उसी एरिया को देखता रहता है। इसका काम होता है टीवी चैनल्स चलाना, मोबाइल और इंटरनेट सिग्नल भेजना, एक ही कंट्री या रीजन का वेदर लगातार देखना। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी कंपैरिजन बनाएं तो जो पोलर ऑर्बिट है वो घूम घूम के पूरी अर्थ देखता है, ठीक है, कवर करता है, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो एक ही जगह रुक कर उसी एरिया को देखता रहता है, ठीक है, कवर करता है और उसकी डिटेल्स हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन वैनिशेज। If the sun's gravity vanishes, all the planets will stop moving in their orbits and move away in a straight line into space. The solar system will break apart. स्टूडेंट्स अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वैनिश हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो क्या होता है? अर्थ वुड नॉट ऑर्बिटिंग द सन, अर्थ वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इनटू स्पेस बिकॉज देयर वुड बी नो फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड द सन। स्टूडेंट्स आप एक रस्सी से बॉल को घुमा रहे हैं, ठीक है, जब तक रस्सी पकड़ी हुई है बॉल तो आपके गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। अब अगर रस्सी छोड़ दी जाए तो क्या होगा, ठीक है, बॉल आपके गिर्द घूमना बंद कर देगी और सीधी डायरेक्शन में निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब तक सन की ग्रेविटी है अर्थ सन के गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। अगर सन की ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो अर्थ सन के गिर्द घूमना बंद कर देगी, अर्थ सीधी लाइन में स्पेस की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। अर्थ को सूरज की रोशनी और गर्मी नहीं मिलेगी, अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी, ठीक है, पौधे और फिर ज़्यादातर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। Students, if the sun's gravitational force vanishes, the earth will leave its orbit, move in a straight line, and life on earth will become impossible due to the absence of sunlight and heat. So students, next question is, on which planet other than earth life may sustain? Give reason for your answer. Mars may support life because it has sign of water in the past, suitable temperature conditions and a thin atmosphere. स्टूडेंट्स मार्स पर लाइफ सस्टेन हो सकती है, ठीक है। रीज़न ये है कि मार्स पर वाटर बर्फ़ की शक्ल में, ठीक है, मिला है, वहाँ डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। मार्स के दिन अर्थ के दिन के करीब हैं, ठीक है, लगभग 24.6 घंटे, और साइंटिस्ट को लगता है कि फ्यूचर में इंसान वहाँ रहने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अगर बात करें अदर दैन अर्थ, मार्स में सस्टेन लाइफ बिकॉज इट हैज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड कंडीशंस दैट आर मोर सूटेबल फॉर लाइफ दैन दोज ऑन अदर प्लैनेट्स। स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के वो थे हमारे पास 17 जो हमने कवर कर ली हैं। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम लॉन्ग क्वेश्चन 1 कवर कर चुके हैं। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सैटेलाइट्स की टाइप्स डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उनके यूजेस भी बताएंगे। स्टूडेंट्स वी यूज़ सैटेलाइट्स एवरी डे विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। व्हेन वी वॉच टीवी, यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, ओपन गूगल मैप्स, check the weather or use the internet, satellites are helping us. Scientists classify satellites according to their uses. स्टूडेंट्स रोज़ सैटेलाइट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। जब हम टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, गूगल मैप चलाते हैं, वेदर देखते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इन सब के पीछे सैटेलाइट का काम होता है, ठीक है। उनके काम के हिसाब से सैटेलाइट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट्स व्हाट इज़ अ सैटेलाइट? सैटेलाइट वो चीज़ है जो किसी बड़ी बॉडी के गिर्द घूमती है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान बनाता है और रॉकेट के ज़रिए स्पेस में भेजता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो पहला जो है वो हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिट टीवी, टेलीफोन, रेडियो एंड इंटरनेट सिग्नल्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टीवी सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, मोबाइल कॉल्स कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाने में मदद करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। ये इनके यूजेस थे। दूसरा जो है हमारे पास है नेविगेशन सैटेलाइट। स्टूडेंट्स वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट ऑब्जर्व क्लाउड, स्टॉर्म्स, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, ठीक है। वेदर सैटेलाइट्स के यूज़ देखे जाए तो बादलों को देखते हैं, ठीक है, तूफ़ान की निगरानी करते हैं, बारिश की प्रिडिक्शन करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये इनके यूजेस में आ जाता है, ठीक है। अगर हम आप देखते हैं कि टीवी पर जब वेदर फोरकास्ट दिखाया जाता है, ठीक है, होता है कि कल बारिश होगी, ये इन्फॉर्मेशन वेदर सैटेलाइट की ही मदद से होती है।
अगला जो है हमारे पास सैटेलाइट वो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। These satellite take pictures of the earth from space. They help in agriculture, forest, river and disaster management. स्टूडेंट्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ की पिक्चर्स लेते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल होते हैं फार्मिंग, फॉरेस्ट, रिवर्स, फ्लड्स, अर्थ को एक मैप्स बनाने के लिए, ठीक है। जब फ्लड आता है तो साइंटिस्ट सैटेलाइट इमेज देखकर अफेक्टेड एरियाज़ का पता लगाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला सैटेलाइट है साइंटिफिक सैटेलाइट, ठीक है। साइंटिफिक या एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। साइंटिफिक सैटेलाइट्स आर यूज फॉर स्पेस रिसर्च। दे स्टडी द सन, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। स्टूडेंट साइंटिफिक सैटेलाइट्स जो है वो रिसर्च के लिए होते हैं, ठीक है। सन, मून, प्लैनेट्स और स्टार्स के लिए। जब साइंटिस्ट किसी नए प्लैनेट्स या स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं तो साइंटिफिक सैटेलाइट उनकी मदद करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नेविगेशन सैटेलाइट। इसका जो दूसरा नाम है वो है मिलिट्री सैटेलाइट, ठीक है। स्टूडेंट्स नेविगेशन सैटेलाइट्स हेल्प इन फाइंड लोकेशन एंड गाइड्स एयरप्लेन्स, शिप्स एंड व्हीकल्स। GPS और मोबाइल फ़ोन्स वर्क यूजिंग दीज सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प अस फाइंड एक्यूरेट लोकेशन, ठीक है। लोकेशन बताते हैं ये हमें। ये GPS और गूगल मैप्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। कार्स, बसेस, शिप्स और प्लेन वगैरह में भी इन्हीं से रास्ते ढूंढते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और इनके दो यूजेस आज हमने रीड किए हैं, ठीक है। आपने ये अच्छे तरीके से इनके यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। और आज की जो वर्कशीट है आपकी सोलर सिस्टम चैप्टर के ही रिलेटेड है, ठीक है। आपने ये वर्कशीट और जितने थिंकिंग क्वेश्चंस जो नीचे दिए हुए हैं, थिंक एंड आंसर्स, ठीक है, ये आपने लाजमी जो है ये अपनी वर्डिंग में क्वेश्चंस आज लिखने हैं, ठीक है। और असाइनमेंट के तौर पे आज मुझे आपने ये सेंड करने हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस आज मैंने रीड करवाए हैं आपने अच्छे तरीके से ख़ुद भी रीड करने हैं और अच्छे से इनको याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।